الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر सदीका बीबी, सदीका बीबी, जी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। आप दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। सुनिए जी, ये आपकी चादर मेरे पास रह गई थी। बाहर सर्दी है, इसे लेते जाइए। मेरी चादर? तो आप मजार पर छोड़ आए थे तो मैंने उठा ली थी। ओह नहीं, बाहर कुछ बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, मैं यूं ही चला जाऊंगा। आप प्लीज दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा। जीते रहो जीते रहो। ये आपकी चाय। अरे ये आज तक चाय बना के लाए? सिद्दीका कहाँ है? वो शायद सो रही है भी अम्मा। वो कब से घोड़े बैठ के सोने लगी। आओ यहाँ के मेरे करीब बैठो। वो सो रही है और तुम सुबह सुबह मेरे लिए चाय बनाने उठ गए हैं? नहीं भी अम्मा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, वापस आया तो कुंडी नहीं लगी हुई थी। अपने लिए चाय बना रहा था, सोचा आप भी तो इसी वक्त पीती, इसलिए आपके लिए बना रहा है। यूं क्या देख रही हैं अभी अम्मा? देख रही हूँ कि अब कितना सुकून है तुम्हारे चेहरे पर, यही देख रही हूँ। भी अम्मा, मेरे अंदर भी सुकून सा भर गया है। मैं जानती हूँ। बीमा, पहले मुझे लगता था कि मेरा वजूद शोलों से लिपटा हुआ है, और अब मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मैं जानती हूँ। मैंने आपको बात हुए लगा दिया, आपकी चाय ठंडी हो गई। कोई बात नहीं बच्चे, मैं पीती ठंडी चाय हूँ। सिद्दीका भी इसी बात पे मुझसे झगड़ा करती है। आप कुछ कहना चाहती हैं बीमा? मैं क्या कुछ कहना चाहती हूँ? मैं बेटा, मैं अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख देना चाहती हूँ। आप इसमें दिल रख दीजिए अपना। सदा दामन भरा रहे तुम्हारा, सदा दामन भरा रहे। हो सके तो बच्चे सिद्दीका को अपना लो। लेकिन बेमा, सिद्दीका ने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। निकाह के 3 बोल बोल के ऐसा गया
आंखें पलट कर ही ना आया। मैंने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन किसी का भी जवाब ना आया। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। मेरे पास उसका पता है, मगर हमारी जिंदगी में कोई मर्द ही नहीं रहा जो जाकर उसे कहता कि अपनी अमानत ले जाओ या उसे रिहाई दे दो। अब तुम आ गए बेटा, तो भीमा वो सदीका को आजाद कर देगा। जो मेरे मौला की मर्जी होगी वो ही होगा। तुम अपने मन पर बोझ न डालना। अगर तुम्हें भला लगे तो ठीक है, वरना कुछ गुजरी है, कुछ गुजर जाएगी। जो अल्लाह को मंजूर वही होगा भी अम्मा। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और सदीका के लिए। आपको यकीन नहीं आ रहा शायद कि आप शेरबाज के डेरे पर पहुंच गए हैं। आपको जिस शेरबाज के पास भेजा गया है वो वक्त के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। और अब यहां क्या बचा है? अब तो यहां कुछ भी नहीं। बीएमआ ने ये खत दिया। बीएमआ ने? मैं जानता हूं इस खत में क्या लिखा है। आप इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। इस तरफ गुस्लखाना है, मैं तब तक आपके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त कर लूं। प्लीज आप किसी तकल्लुफ में ना पड़ें। ये खत पढ़ लीजिए, मुझे जवाब लेकर जाना है। मैं आपको खाना नहीं खिला सकता। कभी इस दर पर रोजाना 40-50 आदमी खाना खाया करते थे, और अब मेरा अपना खाना कहीं और से आता है। बस चाय ही। देखिए प्लीज आप परेशान ना हो, ये खत पढ़ लीजिए। बीएमआ किससे सदीका की शादी करवाना चाहती हैं? मुझसे। माशाअल्लाह, आप बहुत खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान हैं। आप रिश्ता में भी सदीका के कुछ लगते हैं। मैं उसके चचा का बेटा। सदीका भी यही चाहती है? शायद। ठीक है, दे दूंगा तलाक। लेकिन क्या? एक बार सदीका से माफी मांग लूं। जैसे आपकी मर्जी। वो खुद कैसी है? खुश तो है ना? ठीक है। मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा तलाक देने।
मैं उसका मुजरिम हूं, गुनहगार हूं उसका। माफी मांगे बगैर मुझे करार नहीं आएगा। आप इतने बरस कहाँ रहे? बहुत खत लिखे भी अम्मा ने आपको। सब खत मिल गए थे मुझे। फिर जब सदीका से निकाह हुआ तब ऐश और इशरत से फुर्सत ही न थी कि सदीका का ख्याल आता। सारी जायदाद लुटाकर कोड़ी कोड़ी को मोहताज हुआ तो जहर पीने से फुर्सत ना मिली। फिर मैं बीमार पड़ गया और इसी बीमारी में मेरी एक टांग जाया हो गई। जमाने वालों ने मुझे छोड़ दिया और मैंने अपने तौर पर जमाने को ठोकर मार दी। और सदीका को भी आपने जमाने का हिस्सा समझ लिया। हारे हुए जवारी की अजीब सी नफसियात होती है और इसे एक जवारी ही समझ सकता है। आप तो माशाल्लाह शरीफ इंसान है। सुना है सदीका बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक, परहेजगार, इबादत गुजार है। अच्छा, मैं अब चलता हूं। इतनी जल्दी? शाम से पहले मुल्तान पहुंचना है। आपको तो मालूम है कि यहां से मुल्तान का सफर बहुत मुश्किल है। आपके लिए खाना गर्म कर दूं? नहीं शुक्रिया, मैं रास्ते से खा आया था। सुनिए। जी। आप हुआ है? जी। क्या कहा? कह रहे थे खुदा का तलाक देंगे, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी मांगने से क्या होता है? माफी मांगने और माफी देने से दाग धुल जाते हैं। आप खुश हैं? आपने जवाब नहीं दिया। दुनिया के जाल से अगर अपने आप को छुड़ा लिया जाए तो जिंदगी सिर्फ हुक्म की तामील का नाम रह जाता है। अल्लाह को अगर यही मंजूर है तो मैं खुश हूं।
तुम फलकनाज ही हो ना? हाँ, मैं वही फलकनाज हूँ। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? क्या थी और क्या हो गई है? अब मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। लेकिन तुमको मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैंने तुम्हारे ऑफिस से ले लिया था। ओ, इसका मतलब है कि तुम मेरे दफ्तर भी पहुंच गई। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि तुम पूछते पूछते मेरे घर भी पहुंच गई हो? देखो शहज़ोर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। आई बेग यू, मेरी मदद करो। तुम मेरा हाथ तो छोड़ो, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। देखो, मुझे मोहसिन का पता चाहिए। उसका घर कहाँ है? वो कहाँ रहता है? मोहसिन? क्या काम है तुम्हें मोहसिन से? नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक नजर सिर्फ उसको देखना, बस सिर्फ एक नजर। शायद मुझे करार आ जाए। जी आया। देखो तुम इस वक्त जाओ, मैं किसी और वक्त तुमको। देखो मेरे पास वक्त नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे खड़े खड़े ही बता दे दो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो कराची में नहीं है। कराची में नहीं? कहाँ गया वो? कहाँ चला गया? जहाँ भी है मुझे वहाँ का पता दे दो, मैं खुद पहुँच जाऊंगी। जी आया। वो अपनी दादी माँ के पास रह रहा है मुल्तान में। बस आसान सा पता है, मौलवी गुलाम मुस्तफा की हवेली, मुल्तान। अच्छा अब तुम जाओ प्लीज यहाँ पे। वो अपनी दादी माँ के पास रह रहा है मुल्तान में। बस आसान सा पता है, मौलवी गुलाम मुस्तफा की हवेली, मुल्तान। अच्छा अब तुम जाओ प्लीज यहाँ पे। तो बोल माफी की सुन लेने में क्या हर्ज है सिद्दीका? तलाक तो तुम्हें दे ही रहा है। पियम्मा मैंने उसे माफ कर तो दिया है, अब सामने जाकर माफी सुनने से क्या फायदा? आप समझती क्यों नहीं? मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती। तो मत जाओ उसके सामने, उसे पर्दे में मिलो। अरे दीवानी, तुम जो उसे माफी दे रही हो ना, वो तो भिखारियों को देते हैं। जाओ बाबा, माफ किया, खुला नहीं है। और गुनाहगार को तो बिटिया उस माफी की जरूरत होती है जो उसके दिल को करार दे। और ये माफी दिल से निकलनी चाहिए, जैसे दिल में हुक उठती है, जैसे खुदा अपने बंदे को माफ कर देता है। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे उससे नफरत है पियम्मा, उससे शदीद नफरत है। नफरत नहीं करते बिटिया। क्या हो गया तुम्हें? हारे हुए से कैसी नफरत? हारे हुए पे तो इनायत की जाती है, नवाजिश की जाती है। तो हारा हुआ नहीं है, उसे उसके किए की सजा मिल रही है। इतना ऊंचा मत हो। जजा और सजा को अपने हाथ में ना लो, इंसाफ नहीं कर पाओगी। बंदा अपने खुदा जैसा मुंसिफ नहीं हो सकता। जाओ, और उसे कुछ नहीं कहना।
बस इतना यकीन दिला दो कि तुमने उसे माफ कर दिया। चल शाबाश। कौन है? जी, मैं हूँ सदीका। जी, बी अम्मा कह रही थी कि इन्हें मुझसे कुछ कहना है। जी, बस थोड़ी सी गुजारिश करना थी। कहिए। कहना क्या है सदीका बीबी, इकबाल जुर्म करना है। आपका मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आपका। आज आपकी अदालत में खड़ा हूं सदीका बीबी। मैं अपने गुनाहों का सुल्तानी गवाह हूं, सजा काट रहा हूं, फिर भी सजा से डरता हूं सदीका बीबी। मुझे ऐसी माफी दीजिए कि कुदरत भी मुझ पर थोड़ी सी मेहरबान हो जाए। आप चुप क्यों हैं सदीका बीबी? मैंने आपको माफ कर दिया है। मेरे दिल को यकीन नहीं आता। कहा ना, मैंने आपको माफ कर दिया है। अगर आपके दिल को यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैंने किस जुर्म की सजा काटी है? क्या आपको माफ कर देने से मेरे जख्म भर जाएंगे, मेरे वो बरस लौट आएंगे जो? अपने दिल से पूछिए अपने दिल से कि आप कहाँ हैं इस काबिल जो आपको माफ किया जाए। मैं तो फिर भी आपको माफ कर रही हूं। बस अब आप मेरी जिंदगी से निकल जाइए मेरी जिंदगी से। सदीका बीबी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सदीका बीबी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं गिर, कहीं चोट तो नहीं है? नहीं ऐसी कहा। मैंने गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं सचमुच आपसे माफी। नहीं सदीका बीबी, मुझे और गुनहगार मत कीजिए। आपको हक है सब कुछ कहने का। कोई बात नहीं, कल मेरा वकील कागजात तैयार कर देगा। आप परेशान ना हो, आराम कीजिए जाकर। सरकार, ये दुनिया दुख सुख का अजीब उलझा हुआ खेल है। गुलाम का मन नहीं लगता इस खेल पे। इस खेल से रिहाई मिल जाए सरकार। मेरे नफ्स को शिकस्त हो जाए, मेरी ख्वाहिशें दम तोड़ जाए। मेरी सारी कश्तियां जला दीजिए, मेरी वापसी के रास्ते बंद कर दीजिए। सरकार, इस काबिल बना दीजिए कि गुलाम बड़े सरकार की दरबार की गुलामी कर सके। मुझे एक मामूली सा गुलाम बना दीजिए, बेहद मामूली सा गुलाम।
कौन है? मैं आप चाय पिएंगे? जी। ये लीजिए। आप वकील के पास मत जाइएगा। मैं जरूरत की कुछ चीजें समेट लूं, फिर आज हम दोनों अपने घर चलेंगे, हमेशा के लिए। आप चाय पी लीजिए। बीमा, आपकी चाय। बीमा, आपसे जरूरी बात करनी है। बैठो, क्या बात है? बीमा, मैंने उन्हें माफ कर दिया है। बीमा, सचमुच माफ। बिल्कुल इस तरह जैसे दिल से हुक उठती है, जैसे खुदा अपने बंदों को माफ कर देता है। पियम्मा, मेरी माफी से अब तो उन्हें करार आ जाएगा ना? मैंने तो अपनी पिछली तमाम बरसों की तन्हाई, अपने आंसू, अपने सारे जख्म तक उन्हें माफ कर दिए हैं। सब हिसाब बराबर कर दिया है। तुमने क्या सोचा सिद्दीका? दियम्मा, जब खुदा अपने बंदों को माफ कर देता होगा तो क्या माफी के बाद भी उन्हें वापस दोज़ख में फेंक देता होगा? मैंने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया है दियम्मा। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? अरे पगली, वो तुम्हारा बोझ उठा भी सकेगा कि नहीं? जो माफी कर दिया तो सोचना कैसा? और बोझ तो ख्वाहिशें बन जाती हैं। अगर ये ख्वाहिशें मार दी जाए तो इंसान बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही हल्का फुल्का। बीमा,
जाने की तैयारी करूं। सोच रही हूं शाम ढलने से पहले निकल जाऊं, क्योंकि कुछ ख्वाहिशें अब भी ऐसी हैं, डरती हूं वो मेरा रास्ता ना रोक ले। सिद्दीका, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ सिद्दीका। माँ,